अगर ओपीएस हमको देंगे वोटों से झोली भर देंगे, अगर एनपीएस में ही हमको रखा सत्ता से बाहर कर देंगे। भारत माता की। देखिए नजारा, ये देखिए हम लोग जो है रामलीला मैदान में एंट्री ले चुके हैं और कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि एक बार ये जो नजारा है तो दिखाए जी। हर जलते दिए तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे सवेरा होता है। लोग भाग जाते हैं मुश्किलों को देखकर, हर मुश्किल के पीछे सफलता का सवेरा होता है। पेंशन लेकर रहेंगे। नाराज है लोग, कह रहे हैं कि एनपीएस को जो है बाहर का रास्ता दिखाया जाए, लेकिन ओपीएस जो है उनको दिया जाए। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं जिंदगी में कुछ भी, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। देखिए इस वक्त हम लोग दिल्ली के रामलीला मैदान में मौजूद हैं और पुरानी पेंशन बहाल को लेकर के लगातार कर्मचारियों का हल्ला बोल है और पीछे देख सकते हैं भारी तादाद में जो है कर्मचारी यहाँ पे मौजूद हैं कि जो है जब भी हमने बात करने की कोशिश की तो साफ तौर पर इनका कहना है कि चुनाव में जो है ओपीएस का मुद्दा जरूर बनेगा। तमाम राज्यों में चुनाव से पहले ओपीएस का मुद्दा बना तो वहाँ की सरकारें बदली, लेकिन क्या लोकसभा चुनाव आने से पहले जो है जिस तरीके से ओपीएस का मुद्दा बनाया जा रहा है ये चुनावी मुद्दा बन पाएगा नहीं, ये जानना बेहद जरूरी है। मैं हरियाणा से आया हूँ। अब हरियाणा से आए? हाँ जी। क्या समस्या क्या है? समस्या ये जो पुरानी पेंशन बहाल का जरूरी है। आज के समय इतनी महंगाई बढ़ रही है, एक जो बुढ़ापे का सम्मान चाहिए। आज के समय हमारे जो रिटायर हो रहे हैं व्यक्ति, उनकी आज के समय किसी 2000 है, किसी 2200 है, जबकि उनका पे लगभग 70-80 हज़ार रुपये है। इसमें हमारा बुढ़ापा है, समाजी जो व्यवस्था है वो बिल्कुल निर्जर हो चुकी है। इसलिए हमें आवश्यक है पुराने पेंशन बहाल की आवश्यकता है हमें। इसके लिए, इसके बिना काम नहीं चलता। गुजारने वाले बच्चे पढ़े लिखे हैं, बेरोजगारी फिर वैसे पहले तो बेरोजगारी को क्यों चाहिए सर, क्यों चाहिए ये पुरानी पेंशन बुढ़ापे का एक बहुत सहारा है और ये हक है हमारा। कोई सरकार भीख नहीं देगी हमें, सरकार ये हमारा हक है और सरकार को पेंशन देनी चाहिए। छोटी सी पुरानी नई पेंशन में कोई पुरानी पेंशन का हिसाब नहीं है। अगर उसमें खासियत है तो सभी सांसद विधायक उसको लें। अभी उनकी न्यायपालिका में लागू की है, वो भी नई पेंशन को लें। हम लोगों के लिए वो अच्छी है, हमें ही दी जा रही है, वो अच्छा क्यों नहीं ले रहे हैं? सारी सुविधाएं वो ले रहे हैं, उसमें केवल हमारे लिए अच्छी, उनके लिए अच्छी नहीं है। वो भी उसको लें, उसका लाभ लें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। या फिर हमें भी पुरानी पेंशन दें, हमारा भी भविष्य उज्जवल हो। आता हूँ सर, पुरानी पेंशन में इतना क्या खास है जो नई पेंशन में नहीं है? नई में कुछ है ही नहीं, नई कुछ नई केवल एक मीठा लड्डू है जो कुछ फायदे का नहीं है। पुरानी पेंशन ही पुरानी चाहिए हमें, पुरानी पेंशन ही सब मतलब हमारी जो दाल रोटियां मिलेगी उसी से मिलेगी। नई पेंशन का तो कोई पता ही नहीं है कि कहाँ जा रही है, एनपीएस कोई मतलब नहीं है। जब इतनी अच्छी पेंशन है तो फिर नेताओं को क्यों नहीं दी जा रही है न्यू पेंशन? ये हमें ओल्ड पेंशन चाहिए, जो नेताओं को दी जा रही है वो हमें मिलनी चाहिए, जो है वही हमें मिले। इतना भेदभाव क्यों नेताओं के लिए अलग से, आप लोगों के लिए देखेंगे? यही तो जो वोट देता है, जो नेताओं को चुनता है उसके लिए कुछ नहीं, और नेता जो चुन के जाते हैं हमारी वजह से वो सब कुछ आनंद ले रहे हैं। उनको 1-1 रुपए में समोसा मिलता है। आप समोसा का जो खा के देखिए कितने का है, 10 रुपए और 20 रुपए से कम है, और उनके लिए उनकी कैंटीन में 1 रुपए में मिलता है। नहीं, मेरा सवाल ये है कि आप लोग भी जो सरकारी कर्मचारी हैं, आप लोग भी काम करते हैं, तो हाँ आप लोगों ने इतने सर्विस में निकाल दिए। सवाल ये है कि आप लोगों को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? फिर हमारे लिए नजरअंदाज लिए कह रहा है क्योंकि आज का सरकार में है नहीं इतना अभिमान है, इनको सामाजिक कहाँ से आए? हाथरस से आए हम। अच्छा, ये हाथरस से, आप लोग मथुरा से? हाँ, सरकार घमंड में वो सोच रही है हम बदलेंगे नहीं। अच्छा, जो बाहर पेंशन देगा वो रहेगा, नहीं तो हम उसे हटा देंगे। उम्मीद है इस सरकार से, क्या उम्मीद जताएं? उम्मीद आज हमें देख लेंगे, उम्मीद है या नहीं है, आगे चुनाव आने वाला है, हम देख लेंगे। हम इस सरकार से उम्मीद नहीं, परिवार है, हम हटा देंगे ऐसी सरकार हम को। इस सरकार से उम्मीद नहीं करते। हम सिर्फ इतनी कहते हैं जो पेंशन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। चंदा में अगर तपन है तो गगन का क्या दोष? चंदा में अगर तपन है तो गगन का क्या दोष? फूल में अगर कांटे हैं तो चमन का क्या दोष? और तिरंगे ने रोक कर मुझसे पूछा, कुर्सी पर अच्छे आदमी नहीं तो पेंशन क्यों नहीं दे रही है? पेंशन की बात क्यों नहीं कर रहे? अपनी पेंशन आप लड्डू खा रहे हैं, मलाई खा रहे हैं और जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। ऐसा कैसा हो सकता है? ये देखो, जनता की बात समझ नहीं
चाहिए, जनता की बात समझनी चाहिए, जनता को पुरानी पेंशन बहाल करनी चाहिए। सरकार मोदी जी तो लगातार कहते हैं कि आम जन जन की बातें वो मन की बात में करते हैं, आप लोग कभी बात नहीं मन की बात देखिए अगर जीवन में दर्द ना हो, अगर जीवन में दर्द ना हो तो खुशी की कीमत नहीं होती, और मिल जा सब कुछ चाहने से दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत नहीं होती। जो नई पेंशन वो एक झंझुना है, वो एक झंझुना है, एक लॉलीपॉप है, इसलिए हम हर हालत में नई पेंशन पुरानी पेंशन बहाल कर रहेंगे। उन्होंने लॉलीपॉप जज को दे दिया कि जजों को उनको पुरानी पेंशन मिलेगी। जब एक चीज बताइए, जब हम लोग 60 साल सेवा दे रहे हैं, हम लोगों को नहीं मिलेगी, तो फिर ये बाकी को नेता को 5 साल में दे रहे हैं। और राज्यों में सरकारी कर्मचारियों को कभी मिल रहा है क्या? राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, पंजाब में, सब में लागू कर दिया गया है, केवल उत्तर प्रदेश और इन 2-4 जगहों पर लागू नहीं किया गया है। ये सब भेदभाव है, सब भेदभाव है। कितनों की तकदीर बनाते हैं, कितनों को रास्ता दिखलाते हैं, मत देखा हाथों की लकीरों को, उनसे भी आगे पहुंचाते हैं अपने शिष्य को। तो क्या पेंशन मिलनी नहीं चाहिए? हम आपसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना करते हैं, क्या पेंशन मिलनी नहीं चाहिए? ठीक है, देखिए हर जलते दिए तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे सवेरा होता है, लोग भाग जाते हैं मुश्किलों को देखकर, हर मुश्किल के पीछे सफलता का सवेरा होता है। पेंशन लेकर रहेंगे, हमने संघर्ष किया, हमने वहाँ। चाचा थोड़ा आगे जाइए। चाचा मैं ये कह रहा हूँ, अरे हो गया सबकी माता की। कहाँ से आए चाचा, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम चांदवीर है, जनपद मुजफ्फरनगर से, ब्लॉक मोरना है, जनता इंटर कॉलेज में भोपाल में सेवा दे रहा हूँ मैं। देखिए मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है, डरने वाले को मिलता नहीं जिंदगी में कुछ भी, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो चाचा एक बात तो बताइए, ये तो आप लोग बहुत दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, हाँ जी। सरकार तक बात तो पहुंच ही नहीं रही है। नहीं, आज पहुंचेगी, आज सरकार तक बात पहुंचेगी, आज पहुंचेगी, और आज के बाद अगर नहीं पहुंचेगी तो 24 में ईंट से ईंट बजा देंगे। हम सरकारी कर्मचारी सब एक हैं, बहाल हो। अच्छा ये भैया, ये चुनाव में कुछ फर्क पड़ेगा क्या आप लोग का? देखो पुरानी पेंशन चुनाव में मुद्दा बनेगा क्या? मुद्दा बन चुका और राज्यों में सरकार बदल चुकी। आंखें खोलने की जरूरत है सरकार को, या तो समझे सुधरे, सब काम चल रहा है, अन्यथा तो मुद्दा तो बन चुका है, अब बनाने की जरूरत नहीं है। चुनाव में मुद्दा बनेगा जो बन चुका है, आप राजस्थान को देखो, आप पंजाब को देखो, और जगह देखिए, आप जहाँ जहाँ सरकारें बदली हैं वो मुद्दे से ही तो बदली हैं, और वहाँ सरकारी कर्मचारियों को पेंशन लागू भी हो गई मुद्दा के बाद। अच्छा सरकार तो कहती है कि नई पेंशन जो स्कीम लेकर के आए हैं उसमें तो फायदा ही फायदा, क्या ऐसा फायदा है उसमें? एक मिनट, और मंत्री जी अपनी पुरानी पेंशन क्यों नहीं लेते? वो नई पेंशन वो पुरानी अपनी बंद करे और अपनी नई चालू करे, हम भी राजी हैं इस नई उसी में। अगर वो नई पेंशन को अच्छा कहते हैं। पहले झूठ बोलने के लिए आंखें झुकाती थी सरकार, अच्छा, और ये सरकार इतनी निकम आंखों में आंख डाल के झूठ बोलती है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो कैसे? सकता है? क्योंकि झूठ हर जगह पे झूठ। अरे बिस्लरी की बोतल मैं कह रहा हूँ। अच्छा क्यों चाहिए आपको क्यों चाहिए पेंशन क्यों चाहिए? बुढ़ापे में एक मात्र सहारा पेंशन है। अगर लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, आपको पेंशन की पड़ी है, तो पेंशन नेता क्यों ले रहे हैं? नेता क्यों ले रहे हैं? नेता बंद कर दें। और पेंशन तो जब सेवा दे रहे हैं तो पेंशन तो लेना हक है, और रोजगार भी इनको देना चाहिए। चले चुनाव में मुद्दा बनेगा क्या ये? 100% निश्चित रूप से जो पेंशन की बात करेगा और वही देश पर राज बने, बिल्कुल बने। कितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं? पूरी भीड़ दिखाई दे रही है, करोड़ों से अधिक, करोड़ों में गिनती है। कहाँ से लोग आए होंगे? पूरा देश, पूरा भारतवर्ष के लोग आए हुए हैं, और कई दिनों से आ रहे हैं लोग बाग, और एक एक प्रांत के एक एक गांव से, अंचल से लोग आए हुए हैं। इतना पब्लिक है कि आप सोच नहीं सकते हो। आप काउंट करके देखो, पूरा मीडिया लगा हुआ है, काउंटिंग का कोई कैलकुलेशन नहीं है। तो आप लोग हाथरस से आए, कहाँ से? मथुरा से। चलिए देखिए, मथुरा से लोग, हाँ, भगवान कृष्ण और राधा की नगरी मथुरा से आए हुए हैं। हाँ। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा आपके माध्यम से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो। और राधा रानी बांके बिहारी जिस पे कृपा कर दें उसका मंगल ही मंगल हो, और जिससे रुष्ट हो जाए उसका
मंगल ही अमंगल हो। हमें अपने बुढ़ापे की लाठी चाहिए, अपने बुढ़ापे का सहारा चाहिए। अगर ओपीएस हमको देंगे, वोटों से झोली भर देंगे। अगर एनपीएस में ही हमको रखा, सत्ता से बाहर कर देंगे। भारत माता की। चलिए, नाराज है लोग, कह रहे हैं कि एनपीएस को जो है बाहर का रास्ता दिखाया जाए, लेकिन ओपीएस जो है उनको दिया जाए, जो उनका हक है। दरअसल हम धीरे धीरे बात करते करते देखिए हम लोग जो है रामलीला मैदान के अंदर जो है एंट्री ले रहे हैं, और देखिए नज़ारा जो है कुछ इस तरीके से, पब्लिक जितनी ही बाहर है उससे कहीं ज़्यादा पब्लिक अंदर है। जहाँ तक देखा जाए वहाँ तक सिर्फ भीड़ ही भीड़ है, पब्लिक ही पब्लिक है। कहाँ से आए चाचा? हम मुजफ्फरनगर से आए, मुजफ्फरनगर। क्या है, किस लिए आए? आज ये जो है पुरानी पेंशन की जो मांग हो रही है, उसके लिए विजय बंधु जी ने आह्वान किया है। उसके लिए हम लोग सभी जिलों से इकट्ठे हुए हैं। क्या जरूरत है पेंशन की? पेंशन की जरूरत हमारे बुढ़ापे के लिए। यदि हमारा बुढ़ापा, पूरे जीवन हम देश की मान लो सरकार की सेवा करें, नौकरी करें, और बुढ़ापे में हमारा हाथ खाली रहे, हमारा परिवार कैसे चलेगा? तो इसलिए हम लोग अपनी मांग को मनवाने के लिए आए हैं आज। नई पेंशन भी तो है ना सर? नई पेंशन है, नई पेंशन बहकावा है, शेयर मार्केट पर आधारित है, इसमें हमें कुछ नहीं मिलना है। क्या शेयर मार्केट पे है तो लोग कह रहे फायदा ही तो है? फायदा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सब पैसा किस में इन्वेस्ट हो रहा है? मोदी अडानी कंपनियों में इन्वेस्ट हो रहा है, उसका कोई हमें बेनिफिट नहीं मिला। देखिए नजारा, ये देखिए हम लोग जो है रामलीला मैदान में एंट्री ले चुके हैं, और कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि एक बार ये जो नजारा है जो दिखाए, जिधर भी देखे सिर्फ पब्लिक ही पब्लिक है। संत कबीर नगर से और उसके बाद मथुरा से, इटावा से, तमाम जो है उत्तर प्रदेश के राज्यों से, मेरठ से, तमाम राज्यों से लोग आए हुए हैं, और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए चाचा? लखीमपुर से। लखीमपुर से आए? अरे वाह वाह वाह, क्या किस लिए आए हैं आप? भैया पुरानी पेंशन। क्यों चाहिए चाचा आपको पुरानी पेंशन? बुढ़ापे में क्या करेंगे हम लोग? वही तो हमारी रीढ़ की हड्डी है। सेवा करेंगे जब हम सरकार की 35-40 साल, फिर लास्ट में कटोरा पकड़ेंगे क्या? फिर तो हम कटोरा भी पकड़ने के लायक नहीं रहेंगे। अच्छा, सरकार नई पेंशन लेकर आई है सर, आप समझते हैं उसके फायदे क्या क्या है? सर वो कोई उसमें फायदे नहीं है, वो बेवकूफ़ बना रही है सरकार। नई पेंशन जो इसके में आई है? जी हाँ, केवल हूबहू हम लोगों को पुरानी पेंशन चाहिए, और इसी सरकार ने बंद की थी 2004 में। और जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो यही योगी आदित्यनाथ जी सांसद थे गोरखपुर से, और राजनाथ सिंह जी ने पत्र लिखा था पुरानी पेंशन के लिए, और आज वही जो है विरोध कर रहे हैं। वही कह रहे हैं क्यों चाहिए भाई आपको पुरानी पेंशन? अगर न्यू पेंशन लाभदायक है तो अपने सांसदों पे क्यों नहीं लागू कर रही है, विधायकों पे क्यों नहीं लागू कर रही है, कर्मचारी पे जबरदस्ती क्यों थोप रही है? क्या लगता है कि क्यों आप लोगों पे अलग स्कीम से देखा जा रहा है और नेताओं को अलग स्कीम से देखा जा रहा है? समानता के हिसाब से नहीं व्यवहार किया जा रहा है। कर्मचारियों के साथ ये जो है बहुत ही दोहरी राजनीति की जा रही है। इतना खास क्या है ओल्ड पेंशन स्कीम में जो इतनी तपती धूप में आप महाराज दिल्ली चले आए? ये अपना बुढ़ापा सब देख रहे हैं, अंधकार में हो गया है बुढ़ापा, कहाँ जाएगा कर्मचारी? क्या उम्मीदें हैं सरकार से सर? बस गुहार लगा रहे हैं सरकार। चुनाव भी है? जी चुनाव भी है सामने, 2024। हाँ बिल्कुल मुद्दा बनेगा, बिल्कुल मुद्दा बनेगा जी।